जय हिंद प्यारे दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जो आज की क्लास में हम बात करेंगे, जो आप लोग को कुछ बात पता भी होगा कि आप लोग को हम मैथ में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे, जिसको चैप्टर नंबर 5 को समांतर श्रेणी कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी में करवा रहे थे एक्सरसाइज आपका 5.3। ठीक है, 5.3 में आपको हम क्वेश्चन जो आज की बात करेंगे, जो 17 नंबर सवाल पर बात करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, हम आप से नन्हे निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि 17 नंबर सवाल बहुत ही लंबा है, लेकिन लिखा हुआ भाषा, लेकिन उसको हम चुटकी में बनाकर दिखाएंगे। किस तरह से आप बनेगा वो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से यही बात करेंगे कि वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त एक वीडियो को अपलोड करने में। आप ये इस बात को समझते नहीं होंगे, लेकिन इस बात को किसी भी अपने बड़े भाई होंगे क्या जो अपने वीडियो को यूट्यूब पर आते होंगे तो आप पता कर लीजिएगा। चलिए हम उस बात छोड़िए, क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हम आज की क्लास में तो आपको पढ़ाएंगे ही जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा थे समांतर श्रेणी शॉर्ट में कहते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। आज हम 5.3 का सवाल है आज का 17 नंबर सवाल पर, आज 17 नंबर पर बात करेंगे। तो 17 नंबर सवाल है जो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से, यानी आपका जो बिहार बोर्ड का बुक होता ना है, उसी को कहते हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक आप बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक आप रखे होंगे, तो उससे आपका क्वेश्चन 17 नंबर मैच कर जाएगा। हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको करवाते हैं, एक क्वेश्चन ही छोड़ते नहीं है आपको। ये 17 नंबर सवाल थोड़ा बहुत ही बड़ा है, लेकिन बनेगा कैसे हम आपको बताते हैं। तो चलिए, बुक आप रखे होंगे तो हम सब बता दिए आपको कैसे क्या कौन सा बुक है। तो क्लास को हम क्वेश्चन में अभी पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण काम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी वायु प्रदूषण हो रहा है ना, उसके बारे में वो सोचा विद्यार्थी कि स्कूल के बाहर पेड़ उड़ लगा दे, यही सोचा है। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहिए। उदाहरण अर्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा यानी 1 का यानी क्लास 1 का एगो बच्चा, जैसे क्लास 1 का है जो बच्चा, एगो पेड़ लगाएगा। क्लास यानी कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी 12 तक ला चलेगा, 1 से 12 तक ला चलेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। इसमें आप कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा सवाल पढ़े होंगे कि वायु प्रदूषण के बारे में बात के, वो हम समझ गए, लेकिन बोला कि 1 का विद्यार्थी, यानी 1 का विद्यार्थी और क्लास 2 का विद्यार्थी और क्लास 3 का विद्यार्थी, इस तरह से क्या बोला, इस तरह से क्या चलेगा, 12 तक चलेगा, यानी 12 तक चलेगा। तो 1 का विद्यार्थी एगो पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी 2 गो पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी 3 गो पेड़ लगाएगा। इसी तरह से क्लास 2 का विद्यार्थी 12 गो पेड़ लगाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण और बोला वो भी समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि स्कूल के बाहर वायु प्रदूषण हो रहा है, उसी कारण पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये सब बात समझिए। फिर यहाँ पर ये सब क्लास 12 क्लास 3 सब समझिए। फिर बोलता है कि प्रत्येक कक्षा के
यानी प्रत्येक कक्षा के जो वहां पर लिखा हुआ है कि क्लास 12 तक के लिए चलता रहेगा, फिर उसके आगे पढ़िएगा कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है इस स्कूल के, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी 3 गो इसमें भाग लेगा, सभी में 3 गो अनुभाग बोला ना है, तो सभी में भाग लेगा, यानी 3 अनुभाग बोला है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो इस तरह से आप कीजिएगा, तो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, एक तरह से एपी मिल रहा है, तो एपी मिलेगा तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 3 6 9, इसको गुना कीजिएगा 6 3 36, 36 12 12 24 36 गुना करके 36, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिल गया, एपी मिल गया। तो एपी बोलता है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी है कि टोटल के गो बच्चा पेड़ लगाया है वही संख्या निकालना है, यानी 1 का विद्यार्थी, 2 का विद्यार्थी, 3 का विद्यार्थी, के गो 12 तक चल रहा है, के गो पेड़ लगाया है बच्चा, वही संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए आपको कैसे आप निकालेगा, तब पहले आप बोलिएगा कि सर ऊपर में आप कुछ लिखे नहीं तो वो भी लिख दीजिएगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि वो बुक में वैसा ही दिया गया है कि ऐसा ऐसा दिया गया है, ऐसा ऐसा दिया गया है। तो आप ऊपर लिखना चाहते हैं क्या सॉल्यूशन या हल, जो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल में ऐसा दिया हमको एपी मिला, एपी मिलता है तो हम कह सकते हैं कि सर वो निकालने के लिए कुल पेड़ों की संख्या तो पहले ए पता होना चाहिए, हाँ, और इस तरह से क्या पता चलेगा, हमको डी पता होना चाहिए, A2 माइनस A1 एपी मिल रहा है, तो A2 कौन है 6 माइनस A1 3 है, घटाइएगा तो 3, और इसमें ए और डी का मान पता कर लिए सर। आप बोले होंगे कि सर एन का मान क्या होगा, एन का मान ही 36 लेना है। अब क्यों बोले सर कुल पेड़ों की संख्या निकालना है, तो कुल पेड़ों की संख्या निकाल तो ये एन का काम करेगा, ये जो है ये एन का काम करेगा, और इसके बाद में ए एन निकालेंगे तो आपको उसमें आपको ए एन निकालिएगा आप यहाँ पर ए एन निकालिएगा तो यहाँ पर ए एन निकालिएगा तो ये एन का मान पता चलेगा, 36वां बोलाना है, 1 मिनट, हाँ, आप यहाँ पर ये 36 जो टोटल दिया गया है ना, ये ए एन का काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ये ए एन काम करेगा। आप कैसे कहिएगा सर कि ए एन का काम करेगा, देखिए आप कुल पेड़ों की संख्या निकालना है, तो आप एन का सूत्र पहले बताइए, n/2 बटा में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, समझाते हैं क्यों निकालिएगा आप। तो आप कह रहे होंगे सर कि ये 36 दिया है तो एसन तो नहीं दिया होगा, ये अपना दिमाग लगाइए आप, ये ऐसा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन फंसाने वाला है, ये तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमको कुल पेड़ों की संख्या निकालना थे, यही से ना पता चलेगा। तो ठीक है कि ये एन का भी तो मान डायरेक्ट नहीं दिया होगा कि आप इधर डायरेक्ट भर दीजिएगा, नहीं, आपको ये ए एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, तो इससे आप इस सूत्र से एन का मान पता चलेगा, एन का मान इसमें भरिएगा तो टोटल पता चलेगा। आप समझ गए बात, ये 36 जो है ना 3 6 9 36 ऐसा क्वेश्चन आपको 5.3 में ही जो दिया गया था, ये 3 नंबर सवाल में वैसा ही क्वेश्चन ऐसा ही एकदम सेम है प्रोसेस से। तो चलिए उम्मीद करते हो समझ गया। तो यहाँ पर लिख लिया है कि n बराबर 9 ठीक है, आप लिखिएगा कि चूंकि n बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, अब कहिएगा कि सर n का मान है या an का मान 36, a का मान 3
प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान 3। ठीक है, इसको इधर ले आइएगा तो 36 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में 3। इसको घटाइएगा 33 इंटू से ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। अब यहाँ पर आप इसको काट दीजिएगा तो 11 बार में n माइनस 1, अब 11 बार में कट गया तो 11 बराबर n माइनस 1 है, जो जगह नहीं था इसी कारण 11 n प्लस में 1 आ जाएगा, ये माइनस में 1 इधर प्लस में। ठीक है, तो इसको 12 n बराबर 12 है, तो इसलिए n बराबर 12। अब भर दीजिए, आ जाएगा। आप कहेंगे सर कि ये सब दिमाग कैसे लगाए, ये सब दिमाग बुक में नहीं देता। व्हाट प्रॉब्लम, सवाल को ही किया जाता है फंसाना है बच्चों को। बस लंबा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा तब बनेगा ये सवाल, क्योंकि रफ कॉपी में जाकर फिर समझ सोचिएगा तब ये ऐसा होगा। हम देखिए अभी हम सोचे थोड़ा सा हम थोड़ा सा डगमगाए, यानी थोड़ा सा ध्यान भटका, तो आप यहाँ पर बोल दिए कि एन का काम करें। फिर हम सोचे एन का मान कैसे करें, एसएन पर डेक भर देंगे तो अबे नहीं करेगा, क्योंकि ये दिया है कि इसको पहले पद पता करेंगे कि कौन सा पद है, 36वां कौन सा पद है, तो ये ए एन का काम करेगा। तो ए एन का काम करेगा, ये यही पता करना हो कि कौन सा पद है, 36वां कौन सा पद है। तो इसको आप पहले पता करने के लिए ए एन इसको मानना होगा, और उसके बाद में एन पता चलेगा। तो ये 36वां, इसलिए यहाँ पर 12 नहीं लिखे हैं, ये 12 ही होगा जो निकाले हैं। तो 12वां पद है 36वां। ठीक है, 12वां पद है, 12वां पद पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि एसएन का सूत्र इतना होता है, एन एसएन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 1 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पर ये 12 बाई 2 2 3 a का मान 12 माइनस 1 डी का मान 3। अब कहेंगे सर याद हो गया, सब सेम ही, ए का मान और डी का मान दोनों सेम है, हो गया। और एन का मान अभी निकालवे किया, तो इसको काट के 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 प्लस 33, अब 6 3 9 3 39, 39 में 6 से गुना कर दीजिए, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 18 23, 234 आंसर है। तो कुल पेड़ों की संख्या यही है कि 234 है। ये आपका यही हो गया। बोला था क्या निकालने के लिए, 1 मिनट रुक जाइए, हम लिख देते परिभाषा। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, जो आप यहाँ एसन का मान आया ना, आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा इसलिए इस चूंकि, आप लिखिएगा ऐसे कि चूंकि ये इसलिए का साइन होता है, ये चूंकि का साइन होता है, आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए हो गया, ये चूंकि हो गया, समझे। तो चूंकि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लिखना है, विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ संख्या वाट 234, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सवाल को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से हम अभी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है वो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा ही है, समझ जाइए तब। तो देखिए, हमको 7 नंबर सवाल था, हल दिया गया है, हम उसमें पढ़े तो सवाल हमको
उसमें पढ़ते हैं तो उस सवाल में हमको बोलता है कि स्कूल के बाहर वायु प्रदूषण के लिए बाहर पेड़ लगाना है जिसमें 1 से 2 से 3 तक, यानी 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, 2 का बच्चा 2 को, 3 का बच्चा 2 को, इसी तरह से चलते चलेगा 12 तक चलते रहेगा। तो 12 तक चलते चलेगा और उसी के 3/3 भाग लगाएगा, यानी 3 गुना पेड़ लगाएगा। तो हम 1 का बच्चा 1 लगाया, 2 का बच्चा 2 लगाया, 3 का बच्चा 3, 12 का बच्चा 12 लगाएगा, ठीक है। लेकिन बोला कि 3/3 लगाएगा, 3 सब तिहाई, यानी 3 के गुना 3 के गुना 3 के गुना 3 के गुना कर दिए। 3/3 बोला तो गुना कर दिए। अब इसको गुना 6, 3, इसको 6 गुना करके ऐसे चला। तब फिर हम इस तरह से 36 आया। फिर हम सोचे कि ए और डी निकाल लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुल पेड़ों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम सोचे कि ये पहले 36 जो है 36वां पद है, नहीं 36वां पद बोलबे नहीं किया है। तो ये हम सोचेंगे कौन सा पद है, तो 36वां कौन सा पद है, तो ये ए एन का काम करेगा। देखनी हम लड़खड़ाए तभी देखना, अभी अब दिमाग लगाए तो फिर सोचिए, तो 36वां कौन सा पद है। तो 36वां पद को हम पहले चेक करेंगे कौन सा पद है। तो इस पता करें तो 12वां पद है 36वां, तो पता कर लिए। तो अब एन का मान तो ये पता आ गया, पता चल गया ना कि 36वां पद है। तो इसी से भर के आप कुल पेड़ की संख्या निकाल सकते हैं, 234 गो है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल को अच्छी तरह से फिर से आप पढ़ के अपने मन से सोल्यूशन कीजिएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इतना आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ तो बार बार रिपीट करिएगा, वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम क्लास को इतना ही रखते हैं और आप लोग से हम निवेदन यही करेंगे कि जो बच्चे पहली बार आए होंगे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिए वीडियो को देख रहे होंगे। तो इतना प्यार आपको सपोर्ट देने के लिए आप लोग को हम धन्यवाद करते हैं दोस्त। इतना ही आज की क्लास को हम रखते हैं। बाय दोस्त, फिर आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलेगा और जो भी हम क्वेश्चन पर बात करेंगे वो आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। बाय। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास में।